हेलो गाइज, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसे एएम-जीएम इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं a एंड b, और ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी a एंड b का अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, और फिर am और gm में एक रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2। एंड सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं कितना आता है। तो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ये होगा a प्लस b बाई 2 माइनस रूट अंडर ए बी, इतना होगा। इसके बाद अब लिख सकते हैं a है तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 रूट अंडर ए बी डिवाइडेड बाई 2। a को लिखेंगे रूट a का स्क्वायर और b को लिख देना है रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट a इंटू रूट b डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में, तो ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब होगा रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये जो होल स्क्वायर है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव और 0 होगा। ठीक है, तो जब अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कब होगा? जब यहाँ पे रूट a माइनस रूट b का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू b आ जाएगा। अगर सेम नंबर है तब उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा, अगर वो डिफरेंट है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा। तो बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये आपको ये भी कंडीशन याद रखना है कि ये जो दो नंबर्स है a और b ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा और आप ये सीखेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को बनाते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, if x is positive then prove that x plus 1 by x greater than equal to 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब x पॉजिटिव है तो 1 by x भी पॉजिटिव होगा। तो दो क्वांटिटी है x एंड 1 by x। अब x एंड 1 by x का अरिथमेटिक मीन हम लोग फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा? ये होगा x प्लस 1 by x बाई 2, और इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x इंटू 1 by x, मीन्स ये हो जाएगा 1। तो अब हम लोग दो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? ये होगा x प्लस 1 by x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ज्योमेट्रिक मीन आ गया 1। तो इसके बाद अब लिख सकते हैं x प्लस 1 by x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हो गया। यही प्रूफ करना था कि x प्लस 1 by x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब x पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया इसका प्रूव। क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन? तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इफ x y z बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, देन प्रूव दैट x प्लस y इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो x y z सारा पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x एंड y के बीच में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, x और y के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन होगा x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर एक्स वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट।
अब सिमिलरली हम लोग y और z के बीच में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा y प्लस जेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर y इंटू जेड। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर y इंटू जेड। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, z और x के बीच में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे। तो ये होगा z प्लस x बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर z इंटू एक्स। तो यहाँ से z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर z इंटू एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रूफ करना है वो लेफ्ट साइड में ये 3 फैक्टर है। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा राइट साइड में लिखा हुआ है 2 रूट अंडर एक्स वाई, 2 रूट अंडर वाई जेड, 2 रूट अंडर जेड एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और रूट अंडर x 2 बार है, रूट अंडर y 2 बार है, रूट अंडर z 2 बार है, तो यहाँ हो जाएगा 8xyz। तो ये हो जाएगा प्रूफ कि x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz लाना था। ये हो गया प्रूफ। तो आप देख सकते हो कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का इनइक्वलिटी अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 एंड a b c आर पॉजिटिव, ठीक है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर b क्यू c स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 4 बाई 7 टू द पावर 7। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3। ओके, जब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो ये सबका इनटू करना पड़ेगा। जब इनटू करेंगे तो यहाँ पे देखिए a का पावर 2 आना चाहिए, b का पावर 3 आना चाहिए, c का पावर 2 आना चाहिए। मतलब ये जो a वाला टर्म है इसको 2 टर्म में ब्रेक करना है। तो 2 टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये कितना कितना होगा, a बाई 2 प्लस a बाई 2 होगा, तब इसका सम हो जाएगा a। इसके बाद यहाँ b है, यहाँ b का पावर 3 है, मतलब b वाला को 3 टर्म में ब्रेक करना है। ये कितना हो जाएगा, b बाई 3 प्लस b बाई 3 प्लस b बाई 3। ओके, और जो c वाला टर्म है, यहाँ पे c का स्क्वायर है, तो c वाला टर्म को 2 टर्म में ब्रेक करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, c बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 दिया हुआ था। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना टर्म हो गया टोटल मिला के, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 2, टोटल 7 टर्म हो गया। जब ये 7 टर्म हो गया तो a b c पॉजिटिव है, तो ये 7 टर्म भी पॉजिटिव होगा, और इस 7 टर्म में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे का am कितना होगा, ये सारा का सम बाई में हो जाएगा 7, क्योंकि 7 टर्म्स है, तो इसका am हो जाएगा ये सारा टर्म्स का सम बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये सारा का प्रोडक्ट और इसका पावर में हो जाएगा 1/7। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अगर ज्योमेट्रिक मीन 2 क्वांटिटी के बीच में फाइंड करते हैं, a और b के बीच में, तो a इंटू b का पावर में 1/2। अगर 3 क्वांटिटी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो a इंटू b इंटू c का पावर में 1/3। तो इसी तरीके से यहाँ पर 7 क्वांटिटी है और इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो ये सारे का प्रोडक्ट और इसका पावर में हो जाएगा 1/7। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो लिखा हुआ 7 टर्म्स में ये सबका सम कितना है, 3, क्योंकि ये इसी से a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 से ही आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3/7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, b के पावर में 3, c के पावर में 2, और डिवाइड में 2 के पावर में यहाँ पे 2 और 2 के पावर में यहाँ पे 2, ये होगा 2 के पावर में 4, और यहाँ पे 3 के पावर में हो जाएगा 3, और यहाँ 1/7 इसका पावर में होगा। अब दोनों साइड पावर 7 करते हैं, क्योंकि यहाँ 1/7 है और यहाँ 1/7 का कोई सीन नहीं है, तो मतलब 1/7 है, पावर 7 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये होगा 3 के पावर 7 बाई 7 टू द पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू
ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर बाई 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ये वाला टर्म लेस देन इक्वल टू, ये सारा टर्म इधर जाएगा, ये कितना होगा 2 to the power 4 और 3 to the power 7 इंटू 3 to the power 3, ये होगा 3 to the power में 10 और डिवाइड में 7 to the power 7 है, तो ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आप एएम जीएम इनइक्वालिटी अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से। तो ये लेक्चर था एएम जीएम इनइक्वालिटी पे। तो होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से और इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे और आप आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट।